Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well. And today we are going to learn the टेंसेस। आज जो कि हमारा टॉपिक टेंसेस के हवाले से है। आज हम टेंसेस की बेसिक स्टार्ट लेने वाले हैं, यानी शुरू से इसको पढ़ेंगे। टेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी हम यानी यूजेस देख लेते हैं, हमारे पास कहाँ यूज़ होता है। अगर इसकी मैं यूज़ और इम्पोर्टेंस यानी इसकी अहमियत आपको बता दूँ तो इसकी अहमियत बहुत है। अगर देखा जाए स्कूल में, तो स्कूल में भी हमारे आजकल 4 क्लास से लेकर मैट्रिक तक, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद आगे ग्रेजुएशन, सारा इसमें ये टेंसेस का इस्तेमाल है। अगर ये टेंसेस आपने सीख लिए तो ये आपके लिए आगे यानी कि टेंसेस अगर आपने सीख लिया आपके लिए कि एक्टिव पैसिव में आसानी हो जाएगी। अगर एक्टिव पैसिव में आसानी होगी, इसके लिए आगे नरेशन आती है, तो इसमें भी ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर ये टेंसेस आपने ठीक तरह से समझ लिए तो आपके लिए बहुत ही आसानी है। तो चलिए शुरू करते हैं टेंसेस। आज अगर देखा जाए टेंसेस का, टेंसेस हमारे पास उर्दू में हम इसे कहते हैं ज़माना, यानी टेंसेस हम कहते हैं ज़माने को। टेंसेस का मतलब उर्दू में है ज़माना। ये ज़माने हमारे पास, अगर बेसिकली ज़माने हमारे पास 3 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ज़माने कितने होते हैं तो ज़माने हमारे पास 3 होते हैं। सबसे पहले 3 ज़माने हमारे पास होते हैं। ज़माने हमारे पास 3 होते हैं। एक हमारे पास है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। देखा जाए प्रेजेंट का मतलब यानी हाल। हाल से क्या मुराद, जो अभी सब कुछ चल रहा हो ये हमारे पास प्रेजेंट है। जो अभी आप मिसाल के तौर पर अभी आप स्कूल जाते हो तो ये आपका प्रेजेंट है। अगर बात करें पास्ट की, पास्ट हमारे पास जो गुजरा हुआ यानी माजी। माजी का मतलब कि गुजरा हुआ, जो चीज़ गुजर गई वो आपकी पास्ट बन गई। एक प्रेजेंट चल रहा है, एक आपके पास पास्ट था जो माजी। और अगर फ्यूचर का मतलब देखा जाए, इसका मतलब है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल किससे मुराद ये कि ये आने वाला है, अभी तक नहीं। अगर सिंपल एग्जांपल आपको मैं ये दे दूं, एक स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक उसने कर लिया तो वो स्कूल, मिसाल के तौर पर वो कॉलेज जाता है। जो स्कूल कर लिया उसने, मतलब स्कूल पढ़ रहे मैट्रिक, तो वो कॉलेज जाता है। ये कॉलेज जब जाता है हमारे पास प्रेजेंट है। प्रेजेंट यानी वो प्रेजेंट में हमारे पास कॉलेज जाता है, यानी हाल में वो कॉलेज जाता है। अगर पास्ट की बात करें, वो स्कूल जाया करता था, यानी प्रेजेंट में कॉलेज जाता है, पास्ट में हमारे पास वो जाता था स्कूल में। और यूनिवर्सिटी में आएगा, फ्यूचर में आएगा, अभी तक नहीं आया। ये फ्यूचर हमारे पास, इसका मतलब है पास्ट का मतलब है माजी, फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल से मुराद ये कि आएगा। कोई चीज़, किसी की ख्वाहिशात होती है डॉक्टर बनने की, तो बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। कोई मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में रहेगा। जो था यानी इस दुनिया से चले गए, वो डॉक्टर थे, मतलब पास्ट में थे, चले गए। अब फ्यूचर में, अगर फ्यूचर की बात करें, वो बनेगा। तो ये हमारे पास, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास टेंसेस कितने होते हैं, तो सिंपल आप इतना ही कह देना, टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रेजेंट जो हाल में चल रहा है, एक होता है पास्ट जो गुजर गया, एक फ्यूचर से मुराद ये जो आएगा। अब चले इसकी टाइप्स की तरफ। हमारे पास टेंसेस में 4 टाइप्स होती है। चले लिखते हैं। सबसे पहली टाइप्स जो कि हमारे पास आती है वो है सिंपल या इनडेफिनेट, जिसे अब हम सिंपल भी कहते हैं या इनडेफिनेट भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखा कि टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हाल, पास्ट का मतलब माजी, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल। अब इसकी हमारे पास 4 वो आती है, यानी इसकी टाइप्स आती है हमारे पास 4। एक होती है सिंपल, ये जिसे आप कह भी सकते हैं इनडेफिनेट। एक होती है कंटिन्यूस, एक होती है परफेक्ट, एक होती है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसे आपने सबसे पहले ज़हन में इसको मेमोराइज कर लेना है। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर पूछा जाए आपसे कि टेंसेस कितने होते हैं तो कहना 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसकी टाइप्स कितनी होती है तो हमारे पास इसकी टाइप्स 4 होती है। प्रेजेंट एक हमारे पास होती है सिंपल, एक होती है इंडेफिनेट,
एक होती है कंटिन्यूअस, एक होती है परफेक्ट, एक होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी इसका मतलब इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसे हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास होती है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं 12 पीसेस ऑफ टेंसेस, यानी ये 12 उस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले ये प्रेजेंट को आप देख रहे हैं, आप प्रेजेंट को सिंपल के साथ लगा दें, फिर प्रेजेंट को कंटिन्यूअस के साथ लगा दें, फिर प्रेजेंट को परफेक्ट के साथ, फिर प्रेजेंट को परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तो ये हमारे पास 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 8 हो गई और 4 इसके साथ लगा दें। तो ये हमारे पास टोटल 12 टेंसेस इसके पीसेस होते हैं। अगर आप इसको इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ, इसके साथ, यानी 4 3 हमारे पास 12 होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट को सिंपल के साथ लगाते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के साथ आ गए, जिसे आप इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट आप कंटिन्यूअस के साथ लगा दें, ये लगाने के बाद प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कर दें, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दें। ये हमारे पास 4 बन गई प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे पास 4 हो गई। इस तरह ये प्रेजेंट जो हमने इसके साथ लगाया, इस तरह पास्ट भी इसी के साथ लग जाएगा। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद ये पास्ट परफेक्ट पे चली जाएगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे पास हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारे पास 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 8 हो गए, रह गए 4। तो ये फ्यूचर सिंपल के साथ लग जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ, फिर परफेक्ट के साथ, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये 12 पूरे हो गए। जैसे अगर काउंट करें, 4 ये हो गए, 4 ये 8 और 8 4 12। इसको सबसे पहले आपने याद कर लेना है। ये 12 नाम अगर आपने याद कर दिए तो आपके लिए बहुत आगे आसानी हो सकती है। किस तरह? पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे पास 3 ज़माने 3 होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। इसके हमारे पास 4 टाइप्स होती है। एक होती है सिंपल या इनडेफिनेट, एक होती है कंटिन्यूस, एक होती है परफेक्ट, एक होती है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसको अगर आप इस लाइन वाइज इस तरह याद करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट सिंपल को, इसके बाद फ्यूचर सिंपल को। तो इस तरह आगे चलता जाएगा इसका सिलसिला। ये हमारे पास टोटल 12 है, इसे 12 को हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको सबसे पहले आपने किस तरह याद करना है, इस तरह भी आप याद करते हैं। जिस तरह का अगर मैं इसको देखूँ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आते हैं पास्ट की तरफ, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह भी आप याद करते हैं। एक अगर आसानी के लिए आपको मैं बता दूं, आप इसे किस तरह याद करें, इस तरह याद करें। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इस तरह आप इसे याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जिस तरह एक बार और मैं रिपीट करूं कि अगर आपको बोला जाए टेंसेस कितने होते हैं, तो सिंपल आप इतना ही कह देना। टेंसेस हमारे पास 3 होते हैं, यानी ज़माने 3 होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रेजेंट, जो हाल में चल रहा है। एक होता है पास्ट, जो गुजर गया यानी माजी में। एक होता है फ्यूचर, फ्यूचर यानी ये आएगा।
इसके हमारे 3 ये वो हो गई, टेंसेस हो गए। इस अब आते हैं इसकी 4 टाइप्स पर। इसकी 4 कौन सी टाइप्स है? एक होती है सिंपल या इंडेफिनिट, एक होती है कंटिन्यूस, एक होती है परफेक्ट, एक होती है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसकी 12 पीसीज होती है, ये 12 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। अगर देखा जाए, एक प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह आप इसको पहले मेमोराइज कर ले। अगर इसे आप मेमोराइज करते हैं, इसे हम डेली उसमें मैं अगर समझाऊंगा तो लाइन वाइज चलेंगे, लाइन वाइज से इसको आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंसेस का यानी इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल को डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं। उसके बाद हम पास्ट सिंपल की तरफ आएंगे। इस तरह हमारे रेगुलर की क्लासेस होगी इंशाल्लाह। तो सब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।